मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं, नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। मौलाना शहाबुद्दीन तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बड़े पलटू राम नजर आ रहे हैं। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दिया। मौलाना तो नीतीश कुमार से भी बड़े पलटेबाज निकले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो राजनीति में पलटेबाज हैं, मगर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी तो इस्लामी कानून का सहारा लेकर पलटेबाजी कर रहे हैं। दरअसल बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नववर्ष 2025 की मुबारकबाद देने को नाजायज बताते हुए एक फतवा जारी किया था, जिसमें मौलाना ने मुसलमानों को नए साल की मुबारकबाद देने को नाजायज बताते हुए गैरों के धार्मिक त्योहारों में शामिल होने या खुद करने और उसका एहतमाम देखने से बचें और दूसरे मुसलमानों को भी रोकें। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का गैर शरई काम को अंजाम देता है तो वो सख्त गुनाहगार होगा। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहव लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं, नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा, वो सख्त गुनहगार होगा। इसलिए फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। शरीयत की नजर में इस तरह का काम करने वाले लोग, नए साल का जश्न मनाने वाले या मुबारकबाद पेश करने वाले लोग, ये शरीयत की रोशनी में मुजरिम हैं और ये सख्त गुनहगार हैं। इनको आज ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चश्मे दारुल इफ्ता के हेड मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक बयान जारी करके कहा कि महाकुंभ मेले में आए तमाम साधु संतों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि ख्वाहिश है कि महाकुंभ का मेला अमन व शांति के साथ अच्छे अंदाज में संपन्न हो। मौलाना ने इलाहाबाद के तमाम मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि जिन मुस्लिम मोहल्लों और मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें, उन पर फूलों की बारिश पुष्प वर्षा करके स्वागत करें। आपको बताते चलें कि नए साल की मुबारकबाद देना नाजायज बताते हुए नए साल की खुशी एक दूसरे को मुबारकबाद देकर मनाने से मुसलमानों को रोकने का फतवा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने दिया था और आज खुद ही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी महाकुंभ मेले में आने वाले साधु संतों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज के मौलाना के महाकुंभ मेले में आने वाले साधु संतों को शुभकामनाएं देने वाले बयान और 29 दिसंबर 2024 में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी द्वारा दिया गया फतवा और बयान से कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस्लामी कानून के मुताबिक ही फतवा देना होता है, तो आज मौलाना शहाबुद्दीन रजवी द्वारा दी गई शुभकामनाएं क्या इस्लामी कानून के मुताबिक ठीक है? तो क्या नए साल की मुबारकबाद देना मुसलमानों के लिए गुनाह नहीं? अगर नए साल की मुबारकबाद देना मुसलमानों के लिए गुनाह है तो आज मौलाना द्वारा दी गई शुभकामनाएं क्या हैं? मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि खैर व आफियत के साथ, अमन व शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो और साथ ही
प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें, उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतजामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। करोड़ों लोगों के इंतजामात करना मामूली बात नहीं है। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहव लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। शरीयत की नजर में इस तरह का काम करने वाले लोग, नए साल का जश्न मनाने वाले या मुबारकबाद पेश करने वाले लोग, ये शरीयत की रोशनी में मुजरिम हैं और ये सख्त गुनहगार हैं। इनको इस तरह के कामों से बाज आना चाहिए और नहीं जश्न